जब कंस को मार दिया, उसकी दोनों रानियां अपने बाप के गांव मगध जरासंध के बात और बताया कि आपके जमाई को मार दिया, हमको इधर दिया है। तो जरासंध ने 17 बार लड़ाई, बार बार भगवान उसको हराया। 18वीं बार 2 मुकाबला हो गई, इधर से काले बनाया, इधर से जरासंध आया। तो भगवान को मैदान छोड़ के भागना पड़ा, रण छोड़ के भागे नाम पड़ा रण छोड़ा रायणी। तुरंत द्वारिका का निर्माण करवाया। दुर्गम 22 योजन, 12 योजन, 1 योजन के 4 कोश, माने 12 चौको 48, और 48 एक कोश के 3 किलोमीटर होते हैं, एक गांव के 3 किलोमीटर। तो 48 या इसको 3 से गुण हुआ है, बढ़िया लोग करता हूँ, हमको गुणा कर भागा कर बताता है। 144 कितना हुआ? 144 144, हाँ, धारा 144। तो 144 144 का क्षेत्रफल था द्वारिका का। यहाँ एक समझ में नहीं आता, 56 करोड़ यादव वहां कैसे रहे होंगे। बंबई की बस्ती जो है वो इतनी है कि वहां लोग झोपड़ी में एक में 12-12 लोग सोते हैं, जबकि वो 56 करोड़ नहीं है। तो ये नगरी में इतने लोग कैसे बस गए? तो संतों का कहना है कि यहाँ कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, कोटि माने प्रकार, कहते हैं उच्च कोटि का आदमी है, नीच कोटि का, कोटि माने प्रकार। तो 56 टाइटल के यादव वहां रहते थे, ऐसा हो सकता है। तो उन सबको पहले पहुंचा दिया कि मेरे कारण तुम दुखी मत हो। फिर भगवान कालीवन से मुकाबला करने गए और उसको जरासंध को वहां रह रहा था, वो पीछे पीछे भाग रहा था। भगवान लेकर कहाँ चले गए? मुचकुंद गुफा में, बद्रीनाथ के आगे। ये 2 मत है भाई, एक मत है कि जूनागढ़ में मुचकुंद गुफा है, दूसरा मत है कि हिमालय में बद्रीनाथ से ऊपर 7 किलोमीटर ऊपर मुचकुंद गुफा है। हम लोग बद्रीनाथ में रहते थे जब मेरी 13-14 साल की आ गई, 3 साल तक। तो उस समय हम लोग गुफा सब देखने जाते थे। तो वहाँ माणा गाँव है, लास्ट गाँव का नाम माणा गाँव, वहाँ अपनी तिब्बत की बॉर्डर आगे शुरू हो जाती है, भारत की पूरी होती है। तो उस गाँव के लोग मकान बनाने में उस गुफा के पत्थर नहीं लाते, क्योंकि बोले कालेवन की हड्डी है, वो हम लोग नहीं छूते, अभी भी नहीं छूते। तो वहाँ जब भगवान गए हैं गुफा में, मुचकुंद जी सो रहे, भगवान ने वहाँ अपना पीला वस्त्र उठा दिया, भगवान साइड में हो गए। मुचकुंद को ये आया कालेवन लगा कि भगवान सो रहे, लात मारी, मुचकुंद की आंख खोली। उसको वरदान था कि जो तेरे को जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि मुचकुंद ने बहुत युद्ध में मैंने मदद की देवताओं को। तो देवताओं को क्या चाहते? बोले महाराज बहुत खाया, बहुत लड़ा, अब आराम चाहता हूँ। बोले जा, तुझे जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। सोचा घर में सोऊंगा तो घर के लोग जगाएंगे, इसलिए ऐसी जगह चला जाओ कोई आवे नहीं, तो ऐसी गुफा में बैठे थे। लेकिन काल वहां ले गया उसको, भगवान ऐसे व्यवस्था करते तो उसका नाश हो गया। भगवान की सुंदर स्तुति की, लब्ध्वा जो दुर्लभमान, मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताएं। भगवान को पूछता है कस्तम आप कौन है? किसी बात में भगवान को पूछा है तुम कौन? क्योंकि ये कब सोया था जब रामावतार चल रहा, उसके बाद कृष्णा आपको बताएंगे। एक प्रैक्टिकल बात में बार बार कहता हूँ कि हम लोग रात को तो 10 बजे सो जाए, घर के बच्चे, कोई 11 बजे कोई मेहमान आए तो बच्चों को नहीं मालूम, सुबह पूछे कौन आया, तो वो सो रहे थे। तो यहाँ पर भगवान ने उसको वरदान दिया, मोक्ष प्रदान किया, और फिर भगवान वहाँ से आगे द्वारिका में गए। कई संतों का मानना है कि यही मुचकुंद नरसिंह मेहता बन के आए जूनागढ़। भगवान की भक्त समय नहीं है नरसिंह मेहता की ज़्यादा चर्चा करने की। द्वारिका में भगवान द्वारकाधीश बन गए। वहाँ जाकर पहला काम किया बलराम जी का विवाह, और बलराम जी विवाह के बाद अब भगवान की विवाह के साथ एक रुक्मिणी नाम की जो स्त्री है, विष्णु राजा की पुत्री है पौनिपुर में, वो भगवान को चाहती है। उसका भाई 5 भाई है, रुक्मकेश्वर कुमार। तो वो जो रुक्मी है वो उसका विरोधी है भगवान का, उसने शिशुपाल से उसका विवाह फिक्स कर दिया। ये स्वयंवर का नाटक किया। शिशुपाल को बोला तुम हल्दी लगा के रेडीमेड होके आना, यहाँ तो खाली बस ये तो एक औपचारिकता है। जैसे इंडिया में नहीं इंटरव्यू की औपचारिकता नहीं होती, पहले से ही 10-12 लाख भर देता है, उसका सिलेक्शन हो ही जाता है, खाली फिर उम्मीदवारों को बुलाना बाकी रहता है बार बार पूछने के लिए। उसी प्रकार यहाँ फिक्स था कि शिशुपाल से शादी करनी, लेकिन रुक्मिणी नहीं चाहती थी। एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया, रुक्मिणी ने कहा ये पत्र भेजा द्वारिकाधीश को। रुक्मिणी जी ने पत्र लिख के दिया और द्वारिकाधीश को दिया। अब कई लोग ये पत्र का बहुत विरोध करते, बोले ये कैसा, इसी कथा हमारे भारत में आई, लोग क्या समझेंगे, आजकल की युवा पीढ़ी क्या संदेश देगी कि भगवान ने भी लव मैरिज किया, लव मैरिज भेजा, हम भी करें। वो लव लेटर नहीं है, आप पढ़िए उसको, एक जीवात्मा का परमात्मा को पुकार है। सुनिए श्लोक, शुद्ध्वा गुणान् भुवनस्सुं दर्शन् प्रतान्ते निर्विश्य कर्मणि
कक्षा में आपके गुणों को सूत्र में आपके साथ शामिल करना चाहते हैं। इस पत्र की विशेषता क्या है? पत्र में 3 चीज बड़ी महत्व की होती है। एक संबोधन किया जाता है, फिर उसके अक्षर, और तीसरा उसमें लिखा हुआ विचार। तो संबोधन क्या लिखा है? कोई लौकिक संबोधन नहीं, मोर सुंदर, जगत को सुंदर करने वाले। और अक्षर तो क्या कहना, मूर्ति के दाने जैसे अक्षर। नहीं तो कई लोगों के अक्षर इतने गड़बड़ वाले होते हैं कि किसी डॉक्टर का एंगेजमेंट हुआ तो उसने अपनी मंगेतर को लव लेटर लिखा। अरे महाराज आप सोचो, वो जो पत्र उसने लिखा तो वो पाई बेचारी समझ नहीं पाई, क्या करे? मेडिकल स्टोर में गई तब उन्होंने पढ़ के समझा। तो वो तो अक्षर वही समझ पाते हैं, समझ नहीं पाए। अक्षर ऐसे होना चाहिए, स्पष्ट स्वादिष्ट अक्षर, और हेडिंग अच्छा होना चाहिए, और विचार। रुक्मिणी क्या कहती है? महाराज आप शेर है, मैं शेर का शिकार हूं, और शिशुपाल शियार है, और शियार के शिकार को अगर शेर के शिकार को शियार ले जाएगा महाराज, आपको कितना गलत लगेगा। ये लिखने की कला है। फिर अंत में कह दिया महाराज आप ये मत सोचो कि मैंने आपको आना पड़ेगा। क्यों? आप इस बार नहीं आओगे तो वांछन जमापति शतजन्म 1000 जन्म लूंगी, लेकिन आपको प्राप्त होगा। पार्वती जी का जैसे भाव था, को जन्म लगी अगर हमारी मिले शिव ग्रह कुमार वांछित उमापति। यहाँ एग्जाम्पल दिया पार्वती कि जैसे पार्वती शिवजी को पाने के लिए कर रही थी, ऐसे में आपके भगवान ने पत्र पढ़ा, और उस पत्र को उन्होंने बलराम जी को दिया, बड़े भाई को। अब जाओ, अगर इस पत्र में कोई गड़बड़ होती तो कोई छोटा भाई अपना लव लेटर बड़े भाई को देता, भैया आप भी पढ़ो। नहीं दिया है, सभा में दिया, और पूरी सभा में उसको पढ़ा गया। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम जाओ, तुम किडनैप करके भागो, हम पीछे केस लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम सब करेंगे, तुम जाओ। भगवान करे बलराम जैसा सबको बड़ा भाई मिले, सहयोग करने वाला। सीधे भगवान पहुंचे महाराज रथ लेकर के, और कौंडिन्य पर पहुंच के शंख बजाया, और शंख बजते रुक्मिणी को शांति मिल गई कि मेरे प्रभु आ गए। पहले के समय में शंख से पता लगता था कि कौन आया, शंख की आवाज। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी को संतोष हुआ, ब्राह्मण ने कह दिया प्रभु आ गए हैं, बस कुलदेवी की यात्रा करना। क्योंकि रुक्मिणी ने 6 श्लोक में कहा था पूर्वेग्रस्ती भरती कुलदेवी यात्रा यस्यामे नौ गिरिजाओं पे तामुद्रे कथम प्रवदाम का। मैंने आपको आइडिया दी कि आप कैसे मुझे उठाएंगे। वो दिशा में आना, मंदिर के पास खड़े रहना, मैं दर्शन ले आऊंगी, वहीं से दोनों पुर हो जाए। तो कई लोग इस श्लोक का भी अर्थ करते हैं कि जब भगवान को जब रुक्मिणी ने कहा, तो आज की लड़की भी कोई कहे कि इतने बजे आ जाना स्टेशन में, वहां से बॉम्बे गाड़ी में चले जाए, तो क्या बुरा है? बुरा ये है कि वहां कृष्ण है और यहाँ कृष्ण नहीं है। वो प्रभु है, समर्थ है। तो पता नहीं आजकल आप देखो, न्यूज में देखो, गांव की भोली भाली बच्चियों को फुसलाकर नौकरी की लालच में लाकर कैसे नरक में धकेल दी जाती है? सब ऐसे नहीं होते, लेकिन एक लाल बत्ती है हमारे समाज की नई पीढ़ी के लिए। तो यहाँ पर पत्र पढ़ा और गए, भगवान रुक्मिणी को संतोष हुआ, और यहाँ वो पूजा करने गई, भगवान तैयार लेकर खड़े हैं, इधर टाइट सिक्योरिटी रखी है रुक्मिणी। उसने शिशुपाल ने कहा था कि वो चोर अगर आया तो चोर के ले जाए, उसको चोरी की आदत है, जरूर ले जाए, क्योंकि बहुत महाचोर है, बहुत बड़ा चोर। कहा कोई बात नहीं, हम साथ में सैनिक भेज रहे हैं। लेकिन रुक्मिणी दर्शन करके बाहर आई महाराज, ऐसा दिव्य तेज रुक्मिणी का देखा, सब चौकीदार जितने भी थे वो सब एकदम मोहित हो गए, देखते रह गए। उतने में भगवान आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, कहा चलो देवी बैठ जाओ रथ में, और रथ में बैठ गई रुक्मिणी, और रथ चला, गड़गड़ाहट करते चला। जब गया तब वो होश में आए, अरे ले गया ले गया ले गया ले गया। शिशुपाल का बीपी बढ़ गया, खत्म मामला, वो ले गया, मैं तो वापस जाऊंगा, हल्दी लगा के आया हूं, मैं मारूंगा नहीं छोड़ूंगा। शिशुपाल लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो जरासंध ने कहा तुझे मालूम है वो कैसा बलवान है? नहीं। बोले 17 बार मैंने उसके मुक्के खाए, देख पीठ में भी दाग है, हर ठंडी की ऋतु में भी बाम लगाना पड़ता, इतना प्रभावशाली है, छोड़ दे अपनी जीत। शिशुपाल पाछो हो, मतलब पाछो था, गुजराती में काठियावाड़ कहते पाछो था मैंने मरना, हमारा भाई पाछा था, कितना बड़ा प्यारा शब्द है। कोई ऐसा नहीं कहता स्वर्गवाद, कहते पाछा थे, माने फिर हुए कुछ, बिल्ली कुत्ता पता नहीं क्या हुए, मोक्ष के लायक तो थे ही नहीं, इसलिए पाछा थे। तो यहाँ पर कहते शिशुपाल लड़ने के लिए तैयार हुआ, उसको समझाया, वो माना नहीं। इधर रुक्मिणी ने जिद की कि मैं मेरी बहन को वापस लाऊंगा, नहीं तो गांव का पानी मुझे हराम है। तो लड़ने के लिए गया तो भगवान कृष्ण जो है
उसको परास्त करते हैं, तलवार निकाल के सिर काटने के लिए तैयार हुए। रुक्मिणी ने भगवान के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु मेरा भाई प्लीज छोड़ दीजिए। तो भगवान ने सोचा एक तरफ खुदा की खुदाई, एक तरफ जोरू का भाई, इसको नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो। लेकिन निशान कर दिया, आधा मुंडन कर दिया उसको, और आधी मूंछ आधी दाढ़ी, हाफ कटिंग करके छोड़ दिया। उतने में बलराम जी पहुंच गए, तो रुक्मिणी आ रहा था। बलराम जी ने पूछा ये कौन से हेयर कटिंग सलून में कटिंग करवाई? बोले आपके भैया ने कर दी, अभी भी कर गया। उसको समझाया, बलराम जी फिर माना नहीं, कहा कोई बात। अब भगवान कृष्ण प्रभु को सबको लेकर के बलराम जी के साथ सब पधारे हैं माधोपुर। द्वारिका भी नहीं गए, माधोपुर पहुंचे। ये जो ठाकुरिया आप देख रहे हैं ये माधोपुर के भगवान है। हमारे अर्षद भाई भट्ट उधर गांव के हैं, तो भगवान को वहां से लाए, वहां भी और आज भी हर वर्ष होता है चैत्र महीने की अंदर 9वीं से 13वीं। अभी नहीं हाँ कल 2 मिनट रुक जाओ। हम लीला भगवान की दिखाएंगे, फिर कृष्ण रुक्मिणी पहले पूजा करने आएंगे, भगवान उनको ले जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कथा को आगे बढ़ा देते हैं।